हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, गायों में अभी ये महामारी फैली हुई है। राजस्थान में ही नहीं, भारत के बहुत सारे राज्यों में भी अभी तक फैली हुई है। तो इसका क्या कारण है, क्या ये अभी से फैली हुई है या पहले ये बीमारी आ चुकी है, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो पहले मैं आपको इस बीमारी के बारे में बता देता हूँ, ये बीमारी कहाँ से आई, किस तरह से इसका फैला हुआ है, वो चीज़ें, ताकि आपको माइंड में क्लियर है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई इस बीमारी के बारे में कि ये पाकिस्तान से आई है या अभी बीमारी हुई है या कोरोना का स्वरूप है। ऐसे काफ़ी सारी भ्रांतियाँ आपने आसपास सुनी होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये बीमारी अभी की नहीं है। ये बीमारी 1929 जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका से फैली थी सबसे पहले 1929 में। उसके बाद 2012 में इसको यूरोप में देखा गया, और उसके बाद एशिया द्वीप, जहाँ पे अपन भारत है अपना, एशिया द्वीप में बांग्लादेश में 2019 में आई थी। और भारत में ये सबसे पहले 2019 में ओडिशा राज्य में आई थी। और उसके बाद अपने राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो कोटा राजस्थान में सबसे पहले कुछ केसेस देखे गए। और आज के टाइम, जैसे प्रेजेंट के टाइम देखा जाए, राजस्थान के 30 के लगभग जिलों में ये महामारी की तरह अभी फैली हुई है। ये वायरस का नाम है कैप्रोपॉक्सी वायरस, और इसको निथलिंग वायरस भी कहते हैं, और जैसे आप देसी भाषा में इसको गठिया नाम से भी जानते होंगे। तो ये एक बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक छुआछूत वाली जैसी बीमारी है। अगर किसी एक गाय को अगर हो रखा है, अगर उसके पास में कोई दूसरी गाय, तो ये वायरस उसमें जब चला जाएगा और ये उसी को हो जाएगा। तो इसी में शुरुआती टाइम में अगर आसपास भी अपन देखते हो किसी को नई नॉलेज हो, जानकारी, तो आप उनको बता सकते हो। क्योंकि गाय आज पालन अपने राजस्थान एरिया में ऐसा है कि कई बार सिटी में भी कुछ लोग गाय रखते हैं। तो अगर उनमें बीमारी दिखती है तो आप उनको बोलो इसको अलग करें दूसरी गायों से, ताकि ये एक गाय से दूसरी गाय में ना फैले। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, एक गाय से दूसरी गाय से अलग करना है ताकि ये ना फैले। और अभी कुछ केसेस में देखा गया कि ये हिरन और भैंसों में भी कुछ केसेस देखे गए हैं। तो ये हिरन और भैंसों में भी कुछ केसेस है, ज़्यादा नहीं। तो ये भी आपने आसपास सोशल मीडिया से भी देखा होगा। बाकी ये जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आसपास के किसी घर में गाय रखी हुई है, तो वो कई बार भी नहीं जाने देते, बांध के रखते हैं। तो उनमें ये कैसे फैल रहा है, तो होता क्या है, जैसे किसी गाय में ये बीमारी फैल जाती है तो आपने देखा होगा, तो उसको बुखार आता है। सबसे पहले बुखार आता है, फिर उसके नाक में पानी आता है, उसके पाँव में सूजन आ जाती है, और उसके धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में गांठें बन जाती है। पहले वो 2 सेंटीमीटर की गांठें बनती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होकर फूटने भी लगती है। तो ये गांठे के लक्षण होते हैं। अब ये फूटने के बाद क्या होता है, इन पे कोई मक्खी या मच्छर बैठता है, वो फिर उड़ के किसी और गाय, जहाँ पे आपने जैसे बंद गाय को रखा है, वो पास में भी नहीं है, वो उसके जाके काट लेता है, वही ब्लडिंग वाला जैसे घाव पे बैठ के। तो वो फिर वो वायरस वहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर जाता है। कई बार ये ऐसा भी देखा गया है। तो बाकी किसान वगैरह जानते हैं कि अगर उसके गाय के पास मच्छर वगैरह नहीं है, जैसे कि बारिश का मौसम, मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे भगाना है, धुआं वगैरह भी करते हैं, नीम के पत्ते वगैरह जला के, क्योंकि मच्छरों से फैल रही है। तो इस तरह से भी अपन को गायों को बचा करना है। और एक और चीज़ जो भ्रांति फैली हुई है कि मनुष्य को फैल जाती है, नहीं, ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। तो ये जानवर से मनुष्यों में नहीं फैलती। फिर भी अगर किसी ऐसी गाय का अगर आप दूध का सेवन कर रहे हो, तो उस दूध को कम से कम गर्म करके आप पिए। तो कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कुछ फोटोज़ वगैरह वायरल हो, वो सही नहीं है। तो बाकी बीमारी फैल नहीं सकती, अभी तो कुछ ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं इंसानों में फैली है। तो फिर भी अगर आप उसका दूध वगैरह यूज़ करते हो तो उसको गर्म कीजिए, आप गर्म करके पीजिए, तो आपका कुछ नहीं होगा। बाकी गाय में जैसे भी ये बीमारी स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले तापमान बढ़ेगा। जैसे कि आपको बुखार वगैरह आता है, उसका नाक से पानी आने लग जाएगा, नाक से और मुंह से पानी आना, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे फोड़े स्टार्ट निकलने लग जाएंगे, और पाँव में सूजन होगा, और गांठें जो धीरे धीरे बड़ी होने लग जाएगी। और कई बार ये गांठें भी निकल सकती है, तो आपको लगेगा ये बीमारी है कि नहीं। तो धीरे धीरे आप जैसे देखोगे उसके पास में और भी गायें हैं, तो उनमें भी वो सेम बीमारी धीरे धीरे गाँव में एक तरह से फैलने लग जाएगी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गांव में ये डिजीज़ फैल गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी गायों को एक तरफ करना है, ऐसी जो सही गायें हैं उनको दूर करना है, और उनको भी बचाव करके रखना है ताकि वो इनसे कॉन्टैक्ट में ना आए। तो सबसे पहले ये करना है। और शुरुआती इलाज में आप देख सकते हो, तो खुद पे घर पे इलाज ना करें। तो हो सकता है कि आपके आसपास जो भी वेटरनरी डॉक्टर वगैरह है या कंपाउंडर वगैरह, उनसे आप इलाज कराएं। तो बुखार आता है, पहले उसको बुखार को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि इसका कोई इलाज अभी डायरेक्ट इलाज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो इस तरह से इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जो सीधा इसको सही कर दे। तो सिम्टोमेटिक इलाज है, वैसे ही कर सकते हो। फिर भी राजस्थान की गाय इस कदर अच्छी है कि उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, कि उनमें से 1% गाय जो मर रही है, बाकी वाली गायें जो खुद से ही सही हो जाती है। बस दिक्कत क्या है, जो उसके बाकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे बाद में घाव हो जाते हैं, फूट जाते हैं, उसमें पस हो जाता है, घाव में अल्सर हो जाते हैं, फिर उसके कारण के इम्यून सिस्टम जो दूसरी बीमारी लगती है, निमोनिया वगैरह की बीमारियाँ ऐसे लग जाती है, तो उसके कारण गाय के जो मरने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें गाय की मृत्यु होती है। अगर गाय को अगर फर्दर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जो दूसरी बीमारियाँ ना लगे, तो गाय आराम से सर्वाइव कर पाती है। फिर भी 1% चाहे तो लोग गाय मरती है। और फिर भी अभी आपने देखा होगा, जाए गाय मर जाती है, कोई लावारिस गाय है, जैसे किसी के मालिक नहीं है, तो मर जाती है जैसे इस बीमारी से, तो आपने देखा होगा उसको कचरे में फेंक देते हैं आसपास। वैसा नहीं करना, अगर वैसा करोगे तो ये और फैलेगा। जो चील कौवे जो उस शरीर को खाएंगे, तो वो और बीमारी को इस तरह आसपास फैलेंगे, एरोजेनिक हो जाएगी, मतलब हवा में फैलने जैसी हो जाएगी। तो वैसा नहीं करना। अगर आसपास आपके भी कोई जानवर मर जाता है इस तरह का,
तो उसको आसपास आप जैसे देखो खड्डा करके उस पर नमक डाल के उसको गाड़ना है। इस तरह से आप करोगे तो कम से कम हवा में नहीं फैलेगी और दूर से जानवर है उनमें नहीं फैलेगी। बाकी आप इलाज के बारे में अगर खासकर बात की जाए तो सिम्टोमेटिक चलता है, तो पहले बुखार को कंट्रोल करो, फिर फोड़े फुंसी है तो एंटीबायोटिक वगैरह दीजिए, और बाकी देसी इलाज भी करना चाहे तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको खूब सारे मिल भी जाएंगे। तो अगर बाई चांस फोड़े वगैरह मक्खियाँ बैठती है तो आप धुआं करके मक्खियों का बचाव कर सकते हो, या फिटकड़ी का पानी वगैरह है इसका भी इस्तेमाल करके आप फोड़ों पर मक्खी वगैरह बैठने से बचाव कर सकते हो। तो बाकी मैंने सारी जानकारी आपको दे ही दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।